हम बात कर रहे थे सेक्शन 19 की, और इसमें हम बात कर रहे थे कि जो ससुर है उसी को अपनी बहू को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में, जब जो बहू है उससे किसी से भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, जैसे कि हस्बैंड, फादर, मदर, सन और डॉटर, उनकी प्रॉपर्टी या अर्निंग से कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। ससुर ही फिर उस केस में मेंटेनेंस देगा। लड़की खुद भी कुछ नहीं कमाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुर पे आती है। पर ऐसी कौन सी कंडीशन था जब ससुर को भी नहीं देना पड़ता है? जब ससुर खुद ही से लायक ना हो, मतलब फादर इन लॉ, कि वो अपना खर्चा खुद ही नहीं उठा पा रहा हो, वो खुद ही ऐसी कंडीशन में है कि वो नहीं मतलब बहू का खर्चा संभाल सकता है, तो वो उस कंडीशन में उसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ससुर को जो हिस्सा मिला उसमें उसका खुद का गुजारा नहीं हो रहा है, या फिर जो बहू है उसको वो हिस्सा दे चुका है ऑलरेडी, जितना भी उसका मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी या जिस हिसाब से वो बांट सकता था, बहू ऑलरेडी हिस्सा ले चुकी है, तो वो बार बार क्लेम नहीं कर सकती हिस्सा लेने के बाद कि और भी मेंटेनेंस हो, और भी मेंटेनेंस हो। ऐसा नहीं है। या फिर बहू कहीं और शादी कर ले, कि जब लड़की कहीं और शादी कर लेती है, विधवा बहू की बात करें मैं, तो उसका अपने ससुर से मेंटेनेंस का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 20 की, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। कौन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बूढ़े माता पिता और बच्चों का मेंटेनेंस करें? इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं सेक्शन 20 के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। देखो, हिंदू लॉ क्या कहता है? हिंदू लॉ ये कहता है कि एक मैन को, एक पर्सन को अपना लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो या एज पेरेंट्स हो, उनका जो मेंटेन करना, उसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन पेरेंट्स में अगर हम एज पेरेंट्स की बात करें तो उसमें स्टेप मदर जो है वो भी इंक्लूड हो रही है, जिसका चाइल्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे स्टेप मदर जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसको भी मेंटेन उसी मैन को करना पड़ेगा। जैसे कि एक सपोज एक राम नाम का बंदा, उसके पिताजी ने 2 शादी करी है। पहली शादी से तो राम पैदा हुआ है और दूसरी शादी में वो उसकी स्टेप मदर है, लेकिन उस शादी में कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, सेकंड जो उसकी मदर स्टेप मदर है। तो उस कंडीशन में राम ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टेप मदर को भी उनको मेंटेन करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 20 क्लॉज 2 की। अगर माइनर सन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही ध्यान से समझना। कोई भी माइनर सन है, इलेजिटिमेट कोई फर्क नहीं है, लेकिन सन जो है वो माइनर है, तो वो क्लेम कर सकता है अपने फादर या मदर से मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, माइनर सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही है, या तो फादर या मदर। अगर फादर की प्रॉपर्टी है, मदर ने फादर की प्रॉपर्टी से क्लेम करेगा। अगर फादर नहीं है तो उसके बाद मदर की प्रॉपर्टी से क्लेम करेगा, बट दिस इज द केस ऑफ अ माइनर सन। अगर हम बात करें अनमैरिड डॉटर की, अनमैरिड डॉटर कब तक मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है? जब तक उसकी शादी नहीं होती है। जैसे ही अनमैरिड डॉटर की शादी हो जाती है तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं करती है, क्योंकि उस टाइम पे फिर उसका हस्बैंड उसके लिए लाइबल हो जाता है, उसका ध्यान रखने के लिए। सेक्शन 20 क्लॉज 3, पेरेंट्स और अनमैरिड डॉटर अगर खुद से, सपोज एज पेरेंट है लेकिन उनकी बहुत अच्छी अर्निंग्स है, कहीं से भी रेंट से आ रहा है घर का खर्चा, या उनके पास कोई इनकम का सोर्स है, या अनमैरिड डॉटर है उसके बाद वो वर्किंग है, तो ऐसी कंडीशन में वो खुद मतलब अपने अच्छे से खर्चा उठा सकती है, तो उनको उस कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस का जो ये राइट है ये पर्सनल लीगल है। किन के लिए लीगल कैरेक्टर का है? किन के लिए? वाइफ, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर, एज पेरेंट्स, इनको मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन पर्सनल एंड लीगल इन कैरेक्टर है। चाहे बंदे के पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, इनको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 21 जो कि डिफाइन करता है डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स शब्द का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आश्रित, सपोज कोई एक पर्सन है, उस पर कौन कौन आश्रित है? उसकी वाइफ आश्रित है, उसके बच्चे आश्रित हैं, माइनर सन हो गया जैसे कि, अनमैरिड डॉटर हो गई जैसे कि, और उसके एज्ड पेरेंट्स हो गए, इन सबको हम आश्रित मानते हैं। ये जो डिपेंडेंट्स की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, मैं आपको वन बाय वन नाम बताती हूँ। डिपेंडेंट्स में आते हैं फादर, मदर, विडो बहू, विधवा बहू,
और जो मर चुका है ऑलरेडी, उस बेटे का बेटा भी डिपेंडेंट्स में ही आएगा। माइनर सन, पोता, अनमैरिड डॉटर, पोती, या फिर विधवा खुद की घर की बेटी, या फिर वही विधवा बहू, या फिर इलेजिटिमेट सन और डॉटर को भी इस डिपेंडेंट्स में इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो रही हो ये लिस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। अच्छा, एक सवाल उठता है, जो कि विधवा बहू है, अगर उसको मेंटेनेंस क्लेम करना है तो क्या ज़रूरी है उसको अपने ससुराल में ही रहना है? नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर वो ससुराल में ही रहेगी तो भी मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। हर केस में, हर सिचुएशन में बहुत सारी कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस देखी जाती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं रहोगे घर पे तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 22 की। इसको बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो बहुत लंबा ऑडियो हो गया, हम नेक्स्ट उसमें ऑडियो में बात करते हैं इस बारे में।